Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we will be starting our very interesting and a very relatable topic, that is prime time, factors and मल्टीपल्स. इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्राइम टाइम मतलब फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड द बेसिक आइडियाज अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. इन दिस चैप्टर वी शैल रिव्यू दीज आइडियाज एंड एक्सटेंड आवर स्टडी टू इंक्लूड सम न्यू प्रॉपर्टीज. हियर by numbers we would mean only counting numbers. Recall the following two definitions. कि बच्चों हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे बेसिक आइडियाज़ पढ़े हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मैम मल्टीपल्स क्या होते हैं. इसमें हम उन्हीं आइडियाज़ को रिव्यू करेंगे और अपनी स्टडी को और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे, उनकी और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है जानेंगे. अब जैसे बहुत सारे नंबर्स जो है काउंटिंग नंबर से हम बहुत सारी चीज़ें समझते हैं. अब सबसे पहले आप इन दोनों की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है. सो फैक्टर क्या होता है बच्चों? मैम अ फैक्टर इज अ नंबर दैट इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. कि फैक्टर हम किसी नंबर को जब बोलेंगे उसी नंबर का कि जब वो एग्जैक्टली जो है उस नंबर को डिवाइड करेगा. और मल्टीपल नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर. कि उसका कोई भी फैक्टर है उसको हम उसे क्या बोल सकते हैं? उसका मल्टीपल बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट 18 को हम क्या लिखते हैं? 1 इंटू 18 भी लिख सकते हैं. 2 9 जा इज ऑल्सो 18, 3 6 जा इज ऑल्सो 18, 2 3 जा 6 3 जा इज ऑल्सो 18. नाउ दिस शोज दैट ये जितने भी हमारे नंबर्स हैं बच्चों 1 2 3 6 9 18 ये एग्जैक्टली डिवाइड करें 18 को, तो ये सब क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट 18 जो है 18 इन सब का क्या है बच्चों? इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दीज नंबर्स. Thus we can conclude that if a number x divides a number y exactly, then x is called a factor and y is called a multiple. कि बच्चों अगर मैं आपको बोलूँ कि मैम नंबर x लिया आपने और एक नंबर y लिया, x जो है वो हमारा एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है किसको? y को, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि x हमारा क्या है? फैक्टर है y का. और अगर वैसे ही वाइस वर्जा हम y को क्या बोल देंगे कि y हमारा क्या है? वेरी गुड स्टूडेंट्स, मल्टीपल है x का. Clearly, 1 is a factor of every number and every number is a factor of itself. So, it may noted that 1 is the only number which has exactly one factor, namely itself. कि बच्चों इससे हमें पता चला मैम कि हर नंबर का 1 तो फैक्टर हमेशा होगा और हर नंबर जो है वो बच्चों खुद का फैक्टर हमेशा होगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 ही एकलौता हमारा ऐसा नंबर है, ओनली नंबर है जिसका सिर्फ हमारा एक ही फैक्टर है. और वो एक फैक्टर कौन सा है बच्चों? वेरी गुड, 1. नाउ लेट्स लुक एट द वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स. अब वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स देख लेते हैं बच्चों. सबसे पहले आते हैं हमारे इवन नंबर्स. द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं. द यूनिट डिजिट ऑफ सच अ नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 2. कि इनकी जो बच्चों हमारी यूनिट डिजिट में नंबर होंगे, ये जो यूनिट डिजिट में बच्चों जैसे यहाँ पे 6 है, 8 है, 2 है, 2 4 6 8, इनकी हमेशा इवन डिजिट में क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे, मल्टीपल ऑफ 2 होंगे ये, इनको हम इवन नंबर्स बोलेंगे. नेक्स्ट वन इज आवर ऑड नंबर्स. द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ओड नंबर्स बोलेंगे. इनके यूनिट डिजिट में हमेशा हमारे क्या होंगे? ओड नंबर्स होंगे. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 1 3 5 9 5 1 3 7, ये सब हमारे क्या है? ओड नंबर्स हैं. नेक्स्ट वन इज आवर प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स कौन से होंगे बच्चों? द नंबर्स विच आर एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. कि जो नंबर्स हमारे एक्जैक्टली जो है 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर. फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये सब हमारे क्या है बच्चों? प्राइम नंबर्स हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज आवर कंपोजिट नंबर्स. द नंबर्स दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर. कि बच्चों जिन नंबर्स के हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 6 12 28, इन सब के हमारे क्या हैं बच्चों? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड, कंपोजिट नंबर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द को-प्राइम्स. अब को-प्राइम्स में क्या होता है बच्चों? इफ 2 नंबर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन द नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. कि 2 नंबर्स जिनमें हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 को छोड़ के, उन्हें हम क्या बोलेंगे? को-प्राइम नंबर्स बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 7. अब 3 और 7 में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? वेरी गुड मैम, 1 है. उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर मैम नहीं है, तो ये हमारे कैसे हो गए? वेरी गुड, को-प्राइम नंबर्स. ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, 7 12 13 24 एंड सो मेनी को-प्राइम नंबर्स. नाउ लेट्स लुक एट द सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों? कि 1 जो है ना वो आपका प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है. नंबर 2 जो है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है एंड इज द ओनली इवन नंबर दैट इज प्राइम. कि 2 जो है वो हमारा इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है. उसके अलावा बाकी सारे तो हमारे 2 से डिविजिबल है. नाउ 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बट 2 को प्राइम्स मे नॉट बी प्राइम नंबर्स. कि जो 2 प्राइम नंबर है बच्चों वो हमारे को प्राइम हो सकते हैं, लेकिन 2 को प्राइम नंबर जो है वो हमारे प्राइम नंबर्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है.
फॉर एग्जाम्पल 8 एंड 15 ये हमारे को प्राइम है और ये दोनों हमारे कंपोजिट नंबर भी हैं। अब 7 और 12 ये दोनों को प्राइम तो हैं, लेकिन 7 जो है वो प्राइम नंबर है, बट 12 जो है मैम वो तो हमारा कैसा होता है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फाइंडिंग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. A method for finding the prime and composite number from 1 to 100 was found by a Greek mathematician Aristotle's. अब बच्चों उन्होंने क्या बोला कि हम कैसे जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर जो है फाइंड आउट करने का उन्होंने एक मेथड बताया 1 to 100 के बीच में। सो अंडर दिस मेथड हमें इन स्टेप्स को जो है बच्चों को क्या करना है, फॉलो करना है। स्टेप 1 हमें कहता है कि आप सबसे पहले एक टेबल बनाइए 1 to 100, उसमें आप 10 नंबर्स लिखिए हर रो में आपने 10 नंबर लिखे। वी नो दैट 1 जो है वो हमारा ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, तो उसको हमने सेपरेट कर दिया। नाउ एन सर्कल 2 एज अ प्राइम नंबर, अब आपको सर्कल करना है 2 को एज अ प्राइम नंबर, और जो 2 से मल्टीपल नंबर्स हैं उन सबको आपको क्या करना है बच्चों, क्रॉस करना है। उसके बाद आपको 3 को जो है सर्कल करना है, और 3 के जितने भी हमारे मल्टीपल हैं उनको आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। वी नीड नॉट मार्क द नंबर्स, अब आपको उन नंबर्स को दोबारा क्रॉस नहीं करना है जो पहले से क्रॉस हो चुके हैं। फिर आपको 5 जो है वो प्राइम नंबर है, उसको आप सर्कल कीजिए, और उसके साथ के जितने भी नंबर जो भी उससे मल्टीपल हैं उनको क्रॉस कर दीजिए। उनको क्रॉस करने के बाद अगर आपके वो पहले से क्रॉस आउट हो चुके हैं तो आपको दोबारा क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है अप टू 100 तक के नंबर्स को, और कुछ आपके जो है वो सर्कल हो जाएंगे और कुछ आपके क्रॉस आउट हो जाएंगे, जैसे कि हमारा फिगर में है। अब फर्स्ट को हमने बॉक्स में रखा, अब ये जो इवन नंबर्स जो हमारे प्राइम नंबर्स है वो सब हमारे क्या हो गए बच्चों, सर्कल हो गए, और बाकी जो हमारे कंपोजिट नंबर है वो सब क्या हो गए, हमारे क्रॉस हो गए। नाउ नोट दैट 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये हमें पता है। अब जितने भी हमारे सर्कल नंबर है वो कैसे हैं बच्चों, वेरी गुड, प्राइम, और क्लोज्ड आउट नंबर्स आर द कंपोजिट नंबर्स। सो ये सभी हमारे क्या हैं बच्चों, प्राइम नंबर्स है 1 to 100 में। नाउ लेट्स लुक एट द ट्विन प्राइम्स। अब ट्विन प्राइम्स क्या होता है बच्चों, 2 consecutive odd prime numbers are shown as twin primes. Pair of twin primes between 1 and 100 are, कि बच्चों 2 consecutive odd prime numbers को हम क्या बोलते हैं, twin primes बोलते हैं। और ये हमारे pair of twin primes जो है 1 to 100 के बीच में, ये हमारे twin primes है 3, 5, 5, 7, 11, 13 and so on up to 71, 73. Now let's look at the prime triplet. Prime triplet क्या होता है बच्चों, a set of 3 consecutive prime numbers differing by 2 is called a prime triplet, कि वो 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर जिनको हम 2 से डिफर कर सकते हैं, जिनका डिफरेंस हमारा क्या है बच्चों 2 आए, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारा 3, 5, 7 यही हमारा इकलौता क्या है, द ओनली प्राइम ट्रिपलेट है। लाइक 5 - 3 is 2, 7 - 5 is also 2. नाउ लेट्स लुक एट द को प्राइम नंबर्स। सो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, हमारे दोस्त प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि जिनका हमारा 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2, 3 इनके बीच में हमारा कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, सिर्फ 1 है। 4, 5, 8, 15 इन सभी में हमारा कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1 है। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स। रिमार्क 1 सेज दैट 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, कि जो 2 प्राइम नंबर होते हैं वो बच्चों हमारे हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। रिमार्क 2 सेज दैट 2 को प्राइम नंबर्स नीड नॉट टू बी अ प्राइम नंबर्स, कि 2 जो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं उनका प्राइम नंबर होना हमारा ज़रूरी नहीं है। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल्स। अब बच्चों 6 और 7 जो है ये हमारे क्या है मैम, को प्राइम तो है, लेकिन 6 जो है वो हमें पता है वो हमारा प्राइम नंबर तो नहीं है, क्योंकि 6 तो हमारे क्या है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर है। नाउ let's look at the perfect numbers. If sum of all the factors of a number is 2 times the smaller, then the number is called a perfect number, कि अगर मैम उनका जो फैक्टर्स के नंबर्स का जो सम है अगर वो हमारा 2 टाइम्स आ रहा है नंबर से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेरी गुड, परफेक्ट नंबर। नाउ एग्जाम्पल इज 6 इज अ परफेक्ट नंबर सिंस द फैक्टर्स ऑफ 6 आर, 6 के फैक्टर्स क्या हैं बच्चों, 1, 2, 3, 6। अब जब मैं इनको ऐड किया तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 6 2 12, 12 हमारा क्या है, उसका डबल है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। 28 भी हमारा क्या है, सिमिलरली परफेक्ट नंबर है, बिकॉज 28 × 2 जो ट्वाइस है वो इनके फैक्टर्स के सम के इक्वल आ रहा है। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट पार्ट सेज दैट राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20। आपको क्या करना है बच्चों, 20 के जितने भी फैक्टर्स है वो हम इसमें लिखने हैं। तो 20 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, 1, 2, 4, 5 and 20 itself. That's how you can solve the remaining part, students. Now
लेट्स लुक एट द टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं बच्चों। इन ऑर्डर टू फाइंड वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर वी परफॉर्म एक्चुअल डिवीजन एंड सी वेदर द रिमाइंडर इज जीरो और नॉट। कि बच्चों हम जब भी देखते हैं कि किसी नंबर को अगर वो नंबर हमारा डिविजिबल है या नहीं है किसी नंबर से, तो हम क्या करते हैं, हम उसे डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रिमाइंडर जो है वो जीरो है या नहीं है। But there are some quicker ways to know whether a number is divisible by another number or not. The test for divisibility explains whether the given number is divisible by the other number or not without actual division. कि बच्चों जब हम कई बार हम इससे भी एक क्विक मेथड जो है उससे हम देख सकते हैं कि कोई नंबर जो है वो किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, बिना उसमें एक्चुअली डिवाइड किए अपना टाइम वेस्ट किए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। अब अगर हम किसी नंबर को डिविजिबल बोलेंगे 2 से, इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, कि अगर मान लीजिए मैम उसकी यूनिट डिजिट में 6, 2, 0, 8 है, तो अगर ये सब नंबर है तो इसका मतलब वो हमारा 2 से डिविजिबल है। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3, कि हम डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 में हम किसी नंबर को 3 से डिविजिबल तब बोलेंगे अगर उसका सम ऑफ डिजिट जो है वो हमारा डिविजिबल ऑफ 3 है। नाउ फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक नंबर है बच्चों, इसका मैंने सम किया डिजिट्स का, वो क्या आ रहा है 24, एंड हमें पता है 24 जो है वो हमारा डिविजिबल है 3 से, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। A number is divisible by 4 if a number formed by its last 2 digit is a multiple of 4 or divisible by 4। कि हम किसी नंबर को divisible by 4 तब बोलेंगे अगर उसकी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 का मल्टीपल हुई या 4 से डिवाइड हो रही होगी। तो जिससे बच्चों ये हमारा नंबर है। अब मैम इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है बच्चों, वेरी गुड मैम 20। अब लास्ट 2 डिजिट 20 है तो हमें पता है कि 20 जो है वो हमारा 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब जो ये पूरा नंबर है ये भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 अगर उसकी डिजिट्स जो है वंस प्लेस पे वो 5 या 0 होगी। अगर बच्चों उसके यूनिट प्लेस पे 5 या 0 हुआ तो वो नंबर हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 हमेशा होगा। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6, कि हम किसी नंबर को कब बोलेंगे मैम कि वो हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 6 है, अगर इफ़ वो इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, कि अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। दैट इज़ मतलब सबसे पहले तो वो हमारा इवन नंबर होना चाहिए और उसका सम ऑफ डिजिट जो है वो हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब ये चेक करने के लिए हमने एक नंबर लिया बच्चों, मैम इवन प्लेस पे हमारा जो है 2 है, तो इसका मतलब ये एक इवन नंबर है, 2 से तो डिविजिबल है। अब जब हमने इसका सम किया तो सम हमारे किसके इक्वल है, 21 के, एंड हमें पता है 7 3 21, सो मैम ये 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। Now let's start with the divisibility test by 7. A number is divisible by 7 if the difference between twice the last digit and the number formed by other digits is either 0 or a multiple of 7। कि हम किसी नंबर को 7 से डिविजिबल जब बोलेंगे बच्चों अगर उसका जो डिफरेंस है लास्ट डिजिट का और जो भी उसने अदर डिजिट से फॉर्म किया है अगर वो 0 होगा या फिर वो 7 का मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल 392। अब इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, डिफरेंस किया। सबसे पहले हमने लास्ट डिजिट का ट्वाइस किया, 2 2 जा 4 हो गया बच्चों। अब बाकी जो हमारा नंबर बचा वो कितना बचा, 39। 39 माइनस 4 इज 35, सो हमें पता है 35 जो है वो डिविजिबल है, सो दैट मीन्स द होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8 में हम किसी नंबर को डिविजिबल कब बोलेंगे बच्चों, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। कि अगर उसकी मैम लास्ट के 3 डिजिट जो है अगर वो मेरी 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। दिस इज आवर नंबर, इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स क्या है मैम, 608 608, और हमें पता है 608 जो है वो डिविजिबल है 8 से, सो द होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। नाउ नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। अब हम किसी नंबर को डिविजिबल कब बोलेंगे 9 से, अगर मैम उसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो भी हमारा क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो अब ये मेरे पास एक नंबर था और मैंने इसमें सम किया, सम करने के बाद मेरा नंबर क्या है 27। अब 27 आया तो हमारा 27 जो है वो 9 से डिविजिबल है, दैट मीन्स द होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट इज आवर डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 हम उसे जब बोलेंगे इफ वो इट्स लास्ट डिजिट अगर उसकी लास्ट डिजिट जो है वंस प्लेस पे हमारा क्या होगा, 0 होगा, तो इसका मतलब वो हमारा डिविजिबल होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते कि वो 2 से और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे ईजिएस्ट कौन सा है मैम, हम वंस प्लेस पे ये चेक कर ले कि वो 0 है या नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल इन सभी में हमारा क्या है बच्चों, वंस प्लेस पे हमारा 0 है, दैट मीन्स दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11। अब हम किसी नंबर को डिविजिबल बाय 11 कब बोलेंगे बच्चों, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ जितने भी हमारे उसकी ऑड प्लेस पे जो डिजिट हैं और इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका आप सम करें और फिर उनको आप
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर वो 0 आ रहा है या 11 आ रहा है तो दैट मीन्स दे आर डिविजिबल बाय 11। नाउ लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल बच्चों। इसमें हमने क्या किया कि मैम ऑड प्लेस पे हमारा क्या है, ऑड प्लेस पे हमारा 5, 9 और 2, और इवन प्लेस पे क्या है मैम 8, 3, 5। इनका हमने सम किया 16, इनका सम किया 16, डिफरेंस किया 0, एंड हमें बोला गया था कि 0 या फिर हमारा डिविजिबल बाय 11 आए तो इसका मतलब कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 11 आए तो वो डिविजिबल है, तो ये हमारा डिविजिबल है। अब फिर हमने मैम नेक्स्ट नंबर लिया, इसमें हमने सम किया ऑड प्लेसेस का और इवन का, और फिर जब हमने इनका डिफरेंस लिया तो मैम डिफरेंस तो 14 आ रहा है, और 14 तो हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, सो दैट मीन्स बच्चों ये पूरा नंबर भी जो है हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है। Now next is our divisibility test by 12. A number is divisible by 12 if the number is exactly divisible by 3 and 4. कि हम अगर किसी नंबर को 12 का डिविजिबल जब बोलेंगे बच्चों अगर वो हमारा 3 से भी और 4 से भी दोनों से डिविजिबल है तो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक नंबर है बच्चों, 3 से डिवाइड करने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि मैम सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो मैम सम ऑफ डिजिट्स हमारा 15 आ गया और 15 हमारा 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हमने क्या चाहिए कि मैम लास्ट की 2 डिजिट जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए, सो 80 हमारा 4 से डिविजिबल है, सो दैट मीन्स अगर ये मैम 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हमारा 12 से भी डिविजिबल होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट पार्ट सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 2। सो मैम हमें पता है डिविजिबल बाय 2 के लिए हम क्या देखते हैं कि लास्ट जो इवन प्लेसेस जो हमारा यूनिट प्लेस है वंस प्लेस में हमारा क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। सो फर्स्ट वन इज डिविजिबल, सेकेंड वन स्टूडेंट्स वेरी गुड मैम डिविजिबल है, थर्ड वन वेरी गुड स्टूडेंट्स कि मैम नहीं ये हमारा डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में हमारा क्या आ गया 3 आ गया। सिक्स्थ वन मैम नहीं है ये भी, very good ma'am this is divisible and this one is also divisible. That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the general property of divisibility. Property 1, if a factor is divisible by another number it must be divisible by each of the factors of a number. कि हम अगर किसी नंबर को डिविजिबल बोलते हैं उसके नंबर दूसरे नंबर से तो इसका मतलब उसके जितने भी फैक्टर्स हैं उस नंबर के वो सब भी उससे डिवाइड हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट हमें पता है कि मैम 36 जो है वो हमारा 12 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब जितने भी फैक्टर्स जो हैं बच्चों हमारे 12 के वो सब भी हमारे क्या हैं क्लियरली 36 से जो है डिवाइड हो रहे होंगे। Now let's remark, as a consequence of the above result we can say that every number divisible by 9 कि हर नंबर जो 9 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो 3 से भी डिवाइड होगा, एंड एवरी नंबर जो भी हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है वो हमारा 4 से भी डिविजिबल होगा। Now let's look at the property number 2. Property number 2 says that if a number divisible by each of the 2 co-prime numbers it must be divisible by their product. कि हर नंबर अगर मेरा 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब उनके प्रोडक्ट से भी जो है वो डिविजिबल होगा। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। हमें बोला गया है बच्चों कि जो हमारा मैम 972 हमारा नंबर है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं हर नंबर से 2 और 3 से। अब हमें पता है 2 और 3 कैसे हैं, वेरी गुड को प्राइम नंबर्स हैं। अब प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग अगर मेरा 972 जो है अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल है सो दैट मीन्स ये 6 से भी डिविजिबल होगा, एंड दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ सिमिलरली इन एग्जाम्पल नंबर 2 हमें बोला गया है कि ये हमारा एक नंबर है एंड इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 5 एंड 8। अब हमें पता है मैम 5 और 8 कैसे हैं, कोप्राइम है, तो 5 8 जा वेरी गुड 40, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 40 से भी डिवाइड होगा। और जब हमने एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म की बच्चों तो ये हमारा कैसा आया, वेरी गुड ट्रू स्टेटमेंट आई। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 3 हमें बोला गया ये हमारा एक नंबर है, आपको वेरीफाई करना है कि ये 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है या नहीं है। हमने देखा सबसे पहले तो कि मैम जब हमने एक्चुअल डिवीजन की तो ये हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है 4 और 6 से, क्यों 4 और 6 जा 24 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और हमने देखा कि 4 और 6 तो है जो मैम को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका तो कॉमन फैक्टर क्या है, इनका तो कॉमन फैक्टर 2 हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स। नाउ ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, सिंस 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम इट फॉलोज दैट इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ इट्स 2 को प्राइम नंबर देन द नंबर इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। कि आप 2 नंबर्स जो प्राइम नंबर्स हैं वो उनको हम को प्राइम हमेशा तभी कहेंगे तो उनका जो नंबर है वो उन हर नंबर से डिवाइड हो रहा होगा। लेकिन अगर वो 2 नंबर ही आपके को प्राइम नंबर्स नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि जो हमारा एक जो एक्चुअल नंबर हमने लिया है वो हमारा डिवाइड होगा या नहीं होगा। Now let's look at property number 3. Property number 3 says that if a number is a factor of each of the 2 given number then it must be a factor of their sum.
कि हम किसी नंबर को जो है, किसी दो नंबर्स के एक नंबर को फैक्टर तब बोलेंगे अगर उसका फैक्टर जो है इट फैक्टर मस्ट बी ऑफ देयर सम, कि उनके सम जैसा होगा. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल. वी नो दैट 5 जो है वो हमारा 15 का फैक्टर है और 20 का भी फैक्टर है. सो 5 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ, कि जो इनका सम आएगा ना बच्चों 15 + 20 दैट इज 35. तो मैम ये 35 ये जो है वो हमारा क्या होगा, इसका भी फैक्टर होगा, एंड दैट इज ट्रू. सिमिलरली इन एग्जाम्पल नंबर 2, 7 हमारा फैक्टर है 49 का भी और 63 का भी, और जब हमने इनका सम किया 112 आया, और 112 हमारा डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली. सो दिस इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 7. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4 सेज दैट if a number is a factor of each of the two given figures then it must be a factor of their difference. कि अगर हमारा कोई नंबर जो है, अगर वो दो गिवन नंबर्स का फैक्टर है तो उनका जो डिफरेंस आएगा बच्चों, वो डिफरेंस के भी हमारा फैक्टर होगा. फॉर एग्जाम्पल 3 हमारा क्या है बच्चों, फैक्टर है किसका, 36 का, और 3 हमारा वेरी गुड 24 का भी फैक्टर है. फिर मैम जब हमने इनका डिफरेंस किया वो कितना आया, वेरी गुड 12 आया. तो 12 जो है 3 हमारा 12 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है. सिमिलरली इन एग्जांपल नंबर 2, 13 जो है मैम वो 65 और 117 दोनों का फैक्टर है. जब हमने इनका डिफरेंस किया तो डिफरेंस करने के बाद आ रहा है 52, और क्लियरली हमें पता है कि 13 जो है वो 52 को डिवाइड करता है एग्जैक्टली. नाउ लेट्स स्टार्ट विद टू फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200, कि 100 और 200 के बीच के प्राइम नंबर्स निकालते हैं बच्चों. नाउ वी नो दैट 15 × 15 225 होता है, और 225 जो है वो 200 से बड़ा है. सो वी अडॉप्ट द फॉलोइंग रूल. रूल क्या है बच्चों, एग्जामिन वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन 15. इफ येस देन इट इज नॉट प्राइम, अदरवाइज इट इज प्राइम. कि बच्चों हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई नंबर जो है अगर वो 15 से लेस हमारे जितने भी नंबर्स है अगर वो उनसे डिवाइड, उनके प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो हमारा कैसा नंबर है, प्राइम है. अगर वो नहीं हो रहा है दैट मीन्स वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है. फॉर एग्जाम्पल ये सभी हमारे क्या है, हमें बताना है बच्चों इनमें से कौन सा नंबर जो है वो हमारा प्राइम नंबर है. अब 117 को 15 से लेस प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए बच्चों, मैम 2, 3, 5, 7, 11, 13. अब जब हमने इनको 1 बाय 1 डिवाइड करके देखा तो हमने देखा कि 13 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है. सो इसका मतलब ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है. फिर 139 को जब हमने नंबर से करके देखा तो मैम ये किसी भी नंबर से जो है बच्चों डिवाइड नहीं हो रहा है. दैट मीन्स वेरी गुड स्टूडेंट्स, दिस इज अ प्राइम नंबर. देन 193, मैम 193 जो है वो हमारा जब हमने उसको टेस्ट किया तो 193 भी इनमें से किसी नंबर से जो है नहीं हो रहा है डिवाइड, तो इसका मतलब दैट इज अ प्राइम नंबर. नाउ टू फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 400. नाउ वी नो दैट 20 × 20 इज 400. तो हमें क्या एग्जामिन करना है बच्चों कि जो भी हमारे प्राइम नंबर है 20 से लेस देन, आपको नहीं देखना है 20 से लेस देन जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे अगर वो उनमें से किसी भी एक से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स वो प्राइम नहीं है. अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ दैट मीन्स वेरी गुड स्टूडेंट्स, इट इज अ प्राइम नंबर. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल. हमें बताना है इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है. सो फर्स्ट वन इज 263. 263 को हमने क्या किया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं. इन सब से हमने 1 बाय 1 डिवाइड करके देखा है और ये किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, दैट मीन्स इट इज अ प्राइम नंबर. देन 323, मैम 323 जो है वो हमारा 17 से जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. नेक्स्ट वन इज आवर 361. अब जब हमने 361 को डिवाइड किया तो ये 19 से जो है वो हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, दैट मीन्स ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है. नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 5.3. फर्स्ट पार्ट सेज दैट, हमें क्या बोला गया है बच्चों, यू हैव टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी, हमें चेक करनी है विद द नंबर 2. अब नंबर 2 से डिविजिबल के लिए हम क्या चेक करते हैं बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, कि मैम यूनिट प्लेस में हमारा 0, 2 क्या क्या होना चाहिए, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये सब है तो इसका मतलब वो हमारा डिविजिबल बाय 2 है. सो फर्स्ट वन इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट स्टूडेंट्स, वेरी गुड मैम, येस इट इज डिविजिबल बाय 2. सेकेंड वन मैम नो, क्यों, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है. थर्ड वन येस मैम. फोर्थ वन नो मैम, क्यों, क्योंकि इसमें 3 है. वेरी गुड स्टूडेंट्स. फिफ्थ एंड सिक्स वन, वेरी गुड मैम, ये दोनों हमारे डिविजिबल है क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पे 6 and 4 आ रहा है. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्राइम फैक्टराइजेशन.
In the prime factorization, every natural number except 1 is either a prime number or a composite number. A composite number can be expressed as the product of two or more prime numbers which are called prime factors. कि बच्चों जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 को छोड़ के वो सभी या तो हमारे प्राइम नंबर होते हैं या हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं. अब कंपोजिट नंबर्स को हम जो है 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हें हम उनका प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं. और ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं डिकम्पोजिशन, मतलब एक कंपोजिट नंबर को तोड़ तोड़ के उसके प्राइम नंबर्स में लिखने का, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेरी गुड, प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ फॉर एग्जांपल हमने 18 को लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3, 30 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5. अब इसमें हमने देखा मैम 2, 3 और 5 क्या है हमारे प्राइम फैक्टर्स है. तो ये जो बच्चों हमने राइट में जो हमारा फैक्टर ट्री बनाया है, किसका फैक्टर ट्री है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये हमारा 210 का जो है हमने फैक्टर ट्री बनाया है. दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 210. रिमेंबर एवरी कंपोजिट नंबर हैज़ वन एंड ओनली वन प्राइम फैक्टराइजेशन, कि जो हमारा हर कंपोजिट नंबर होता है उसके हमारी वन और सिर्फ एक ही हम उसकी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन को हम डिवीजन मेथड से भी हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल, द फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ. हमें क्या करना है बच्चों, हमें इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है. सबसे पहले तो जो हमने सीखा है फैक्टर ट्री वाला मेथड, कि हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं. और सेकंड हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम उसको डिवाइड कर करके देख सकते हैं कि वो हमारा किससे डिवाइड हो रहा है. और जब हम एंड में हमारा क्या आ जाएगा, जब हम अंटिल वी विल डिवाइड दिस नंबर अंटिल वी गेट 1. हमने इसको डिवाइड करते गए बच्चों, जब हमें पता चल गया कि मैम यहाँ पे 1 आ गया, दैट मीन्स ये हमारी क्या हो गई बच्चों, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई. सिमिलरली वी डिड इन द सेकंड एग्जांपल. इसमें हमने क्या किया है बच्चों, सबसे पहले तो हमने फैक्टर ट्री की हेल्प से किया है. तो मैम ये कितना है, 3 × 5 × 5 × 7 दैट इज इक्वल्स टू 525. और वी विल डिवाइड इट अंटिल वी गेट 1. और ये हमारी क्या हो गई, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई. नाउ लेट्स लुक एट द इंडेक्स नोटेशन. To be brief, we write 5 × 5 as 5 square and we read it as 5 square और square of 5. कि बच्चों जब हम 5 × 5 को 5 × 5 लिखने की बजाय हम उसे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2. और इसको हम कैसे रीड करते हैं, 5 स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ 5. सो जब हम 3 5 को लिखेंगे तो उसे हम क्या रीड करेंगे, उसे हम रीड करेंगे 5 क्यूब और क्यूब ऑफ 5. जब हम 5 5 को लिख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में कॉन्टिन्यूसली तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, 5 to the power of 4. सिमिलरली जब हम किसी नंबर a को हम लिख रहे हैं तो उसे हम क्या लिखेंगे, a की पावर 3 और वी रीड इट एज क्यूब ऑफ a एंड सो ऑन. Now the index notation gives us a more precise method of expressing the factors of numbers. किससे हम बच्चों जो है फैक्टर्स को और प्रिसाइज वे से जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 12 में मैम 2 यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 2 बार. तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 × 3. सिमिलरली इन द 40 में मैम हमारा 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 2 3. सो ये होगा 2 3 × 5. नेक्स्ट वन इज 60 में कितनी बार रिपीट हो रहा है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 2 बार. तो ये हो गया 2 × 3 × 5. Now let's look at some important observation. Expressing a number as a product of its prime factors is called prime factorization. कि जब भी हम किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन. और जब हम प्राइम फैक्टर्स को पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स, इंडेक्स नोटेशन. Now let's start with the exercise 5.4. First part says that find the prime factorization of each of the following numbers. हमें क्या करना है बच्चों, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है. तो नंबर क्या है मैम, नंबर है हमारा 48. तो 48 की कैसे निकालेंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, 12 4 जो 48 होता है. तो 4 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं मैम, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2. और अब 2 तो मैम हमारा प्राइम नंबर हो गया, अब इससे ज़्यादा आगे हम नहीं जा सकते. 12 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, वेरी गुड मैम, 4 3 × 12. अब 4 को हम दोबारा से कर सकते हैं मैम, यस, 4 इज अ कंपोजिट नंबर, सो 2 2 × 4. सो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 स्टूडेंट्स, वेरी गुड मैम, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 3 × 2 × 2. अब इसमें 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है स्टूडेंट्स, वेरी गुड मैम, 2 रिपीट हुआ है हमारा 4 टाइम्स × 3. ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई किसकी, 48 की. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द HCF. अब HCF क्या होता है मैम, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of 2 or more given numbers is called the greatest number which can divide all the given numbers. कि मैम HCF वो उनका ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो उनको डिवाइड करने के बाद हमें मिला होता है. फॉर एग्जाम्पल हमने फैक्टर्स लिए हैं बच्चों 12 के और 18 के. जब हमने 12 और 18 के फैक्टर्स लिए तो उनके जो कॉमन फैक्टर्स थे वो कौन से थे मैम, 1
2, 3 और 6, ये हमारे क्या है, ये हमारे इसके कॉमन फैक्टर्स है। तो ग्रेटेस्ट कौन सा इनमें से मैम 6, तो 6 हमारे क्या हो गया बच्चों, इसका HCF हो गया। नाउ मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द HCF, कि HCF को हम कैसे निकाल सकते हैं। Of all the methods of finding HCF, the two commonly used methods are the prime factorization method and the continued division method। कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है बच्चों, उससे हम HCF निकाल सकते हैं, या फिर आप कॉन्टिन्यूसली उसे डिवाइड करके भी मेथड से निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमने क्या लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें 24 और 36 का HCF निकालना है। तो हमने इसको क्या किया बच्चों, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड किया है। अब हमने डिवाइड करने के बाद देखा मैम यहाँ पे हमारा 2 और 3 आ गया और इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, रुक जाना है, ठीक है। अब हमने देखा मैम यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा HCF, क्या आ गया 2 × 2 × 3 दैट इज 12। तो 12 हमारा यहाँ पे क्या आ गया, HCF आ गया। या फिर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, 24 के फैक्टर्स निकालिए, फिर 36 के फैक्टर्स निकालिए, फिर उसके कॉमन फैक्टर्स देखिए। अब कॉमन में मैम हमने देखा ग्रेटेस्ट कॉमन कौन सा है, दैट इज 12। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या हो गया हमारा 12। सो द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमारा कैसा है बच्चों, इजी भी है और हमारा शॉर्ट भी है। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से बच्चों HCF निकालना है। फर्स्ट वन इज 47 एंड 61। अब जब हमने इसमें निकाला मैम, हमने देखा कि जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इनका तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आ रहा है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड 1। इन द नेक्स्ट वन जब हमने इसको किया मैम, तो यहाँ पे 1 और 2 का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1, और हमें पता है जहाँ पर हमारा 1 आ जाए वहाँ पर हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। तो ये 3⁻² एंड 5 स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, इसका HCF हो गया 225। नाउ इन द नेक्स्ट वन 60, 80 एंड 210, इसमें हमें क्या करना है, हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा लास्ट में मैम 2, 6 और 7 का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारा 1, और जहाँ हमारा कॉमन फैक्टर 1 आ जाए वहीं पे हमें स्टॉप करना है। सो 2 × 3 × 5 30, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया 60, 180 एंड 210 का। नाउ दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन बच्चों, कि जो भी हमें क्या करना है, हमें तब तक इसको डिवाइड करते जाना है जब तक हमारा जो 2 नंबर्स है उनका कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए, और जब 1 आ जाएगा तो हम यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स है उनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेथड 2, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। अब कंटिन्यूड डिवीजन मेथड में क्या है बच्चों, दिस मेथड इज सुटेबल टू ऑब्टेन HCF ऑफ बिग नंबर्स। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, जो भी हमारे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। टू फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स बाय दिस मेथड वी परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसमें हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं बच्चों। स्टेप 1 सेज दैट डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय द स्मॉलर, कि आपको जो ग्रेटर नंबर है उसको आपको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। चेक करना है आपको रिमाइंडर को, अगर आपका रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स द स्मॉलर नंबर आपका HCF है। अदरवाइज आपको स्टेप 3 पे जाना है। स्टेप 3 में क्या बोला गया है बच्चों, कि आपको डिवाइड करना है स्मॉलर नंबर को बाय द रिमाइंडर। कंटिन्यू द प्रोसेस एज लॉन्ग एज रिमाइंडर हमारा जब तक 0 ना आ जाए, एंड व्हेन द रिमाइंडर बिकम 0 वही आपका क्या हो जाएगा, लास्ट डिवाइजर, ये आपका HCF हो जाएगा। नाउ व्हेन देयर आर मोर देन 2 नंबर्स, जब हमारे मोर देन 2 नंबर्स होते हैं, देन व्हेन वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ मोर देन 2 नंबर्स, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1, फाइंड HCF ऑफ 2 स्मॉलर नंबर्स इज एक्सप्लेन्ड अबव। सबसे पहले आपको 2 नंबर्स का HCF निकालना है। देन फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स एंड द नेक्स्ट नंबर एंड सो ऑन। फिर जो आपका नंबर का जो HCF आया उन 2 नंबर्स का, फिर उसका भी आपको HCF निकालना है, एंड सो ऑन। आपको ये जो प्रोसेस है ये करते जाना है। नाउ let's look at the example to understand it better. Determine the HCF of each of the following numbers by continued division method. हमें continued division method से बच्चों इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे ये 2 नंबर्स है कि मैम जब हमने इसको डिवाइड किया यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको इस नंबर से डिवाइड करेंगे। अब जब हमने डिवाइड किया तो मैम रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया। फिर जब हमने इसको दोबारा डिवाइड किया, हम इसको कंटिन्यूड कब तक डिवाइड करेंगे बच्चों, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और मैम रिमाइंडर हमारा 0 कहाँ पे आया, लास्ट डिवाइजर कौन सा है बच्चों, वेरी गुड मैम 14 इज आवर लास्ट डिवाइजर। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या आ जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 14 इज आवर HCF। सिमिलरली द सेकंड पार्ट, मैम हम इसको कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे। हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, नहीं मैम। अगेन डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, नहीं मैम। अब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया है, और इसका लास्ट डिवाइजर क्या है बच्चों, वेरी गुड मैम 58 इज आवर लास्ट डिवाइजर। सो 58 इज द HCF। नाउ क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग रिमाइंडर, कि मैम ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे इनमें तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन कुछ में अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ रिमाइंडर क्वेश्चंस। नाउ एग्जांपल नंबर 1 सेज दैट फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच डिवाइड्स दीज नंबर एंड लिविंग रिमाइंडर 5। कि आपको एक ऐसा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है बच्चों जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे और रिमाइंडर हमारा क्या है 5 है।
सिमिलरली सेकंड में आपको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन नंबर्स को डिवाइड करे और उनके रिमाइंडर्स क्या आने चाहिए मैम, जब इससे डिवाइड करें तो 7 आए, 436 से करें तो 11 आए एंड 542 से करें तो 15 हमारा रिमाइंडर आए। नाउ इन द फर्स्ट वन हमने क्या किया बच्चों कि मैम हमें रिमाइंडर कितना चाहिए था, 5 चाहिए था, तो हमने क्या किया, हमने उन नंबर्स में से 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे वो 2 नंबर्स आ गए, इनका हमने HCF निकाला तो HCF कितना आया, 2 2 4, 2 8, 2 वेरी गुड स्टूडेंट 16। सो 16 हमारा क्या गया HCF। इन द सेकंड वन हमें क्या चाहिए था मैम, 7, 11 और 15 चाहिए थे, तो हमने इन नंबर्स से जो है 7 सब्ट्रैक्ट किया, इससे 11 और इससे 15 सब्ट्रैक्ट किया। अब जो नंबर्स आए हैं बच्चों हमारे, उनका हमने क्या किया, HCF निकाला एंड जब हमने HCF किया सो 17 इज आवर HCF ऑफ दीज नंबर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द यूज ऑफ HCF इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में HCF को कैसे यूज करते हैं। लेट्स लुक एट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। एग्जांपल नंबर 1 सेज दैट 3 monkeys climb 18 meter, 45 meter and 72 meter respectively. Find the length of the longest tape that can measure these distance exactly. कि बच्चों हमारे 3 monkeys है, उन्होंने इतना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, आपको लॉन्गेस्ट टेप का जो है वो लेंथ निकालनी है जो हम उसे मेजर कर सकते हैं कितने डिस्टेंस है। अब सबसे पहले हमने क्या किया मैम, लॉन्गेस्ट टेप जो उनको मेजर करेगी वो उसका क्या होगा, एग्जैक्टली HCF होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनका HCF निकाल लेंगे। तो मैम जब हमने इनका HCF निकाला 18 एंड 45 का, तो ये हमारा कितना आया मैम, ये हमारा आया है 9 एंड तो लॉन्गेस्ट टेप रिक्वायर्ड टू मेजर दीज मीटर्स इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 9 मीटर। नाउ इन द सेकंड वन हमें बोला गया है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ होल आर दीज रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रोड, हमें क्या करना है बच्चों, लॉन्गेस्ट रोड निकालनी है जो इन तीनों को जो है मेजर कर सके, इन तीनों को एग्जैक्टली जो है मेजर कर सके। सो इसके लिए क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स, हम इसके लिए HCF निकालेंगे। तो हमने क्या किया मैम, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। एज वी नो 1 मीटर इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट, 100 सेंटीमीटर। तो मैम जब हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका HCF निकालेंगे। अब जब हमने इनका HCF निकाला कंटिन्यू डिवीजन मेथड से, हम कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक अंटिल वी गेट द रिमाइंडर 0 एंड रिमाइंडर 0 हमारा कौन से लास्ट डिवाइजर पे आया बच्चों, वेरी गुड 75 से। सो 75 इज आवर HCF or the maximum length of the rod which can measure the 3 dimensions is 75 centimeter. Now let's look at the some important observations. The height of the common factors HCF of 2 or more numbers is called the HCF. कि वो common factors जो एक नंबर को 2 या 2 से ज़्यादा बार डिवाइड करें, उनके common factor को हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। And the HCF of 2 numbers that do not have any common factor other than 1 is always 1. कि बच्चों वो नंबर्स, वो 2 नंबर्स जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसका HCF हमारा क्या आता है हमेशा, वेरी गुड 1। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.5। फर्स्ट पार्ट सेज दैट राइट T for true and F for false for the following statements. The HCF of 2 distinct prime number is, बताओ बच्चों जो हमारे 2 distinct prime number होते हैं उनका HCF क्या आता है, वेरी गुड स्टूडेंट्स 1. So this answer is true. That's how you can solve the remaining part. Now let's start with the LCM or least common multiple. It is a number which is a common multiple of 2 or more numbers and is the smallest among all common multiples. कि वो नंबर जो हमारा common multiple है किसका, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का, and जो smallest है common multiple में से। फॉर एग्जाम्पल हमने मल्टीपल लिया 3 और 4 के। अब मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 4 में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या हुआ है बच्चों, मैम 3 और 4 में 6 और 9 तो कॉमन मल्टीपल नहीं है, 8 भी नहीं है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल इज आवर 12। सो 12 क्या हो गया बच्चों, दिस इज आवर LCM। नाउ मेथड्स टू फाइंड, हम कैसे जो है बच्चों LCM को फाइंड कर सकते हैं, उसके हमारे 2 अल्टरनेट मेथड्स होते हैं। लेट अस स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स टू स्टडी दीज मेथड्स, के एग्जांपल्स की हेल्प से बच्चों इसे समझते हैं। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1। फाइंड द LCM ऑफ, हमें इन 2 नंबर से क्या करना है बच्चों, LCM निकालने हैं, 18, 24 एंड 36। सबसे पहले हमने क्या किया मैम, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इनकी की है। उसके बाद हमने देखा है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट है कॉमन हमारा क्या रहा है मैम, 3 का स्क्वायर इज आवर कॉमन। यहाँ से हमारा सबसे ज़्यादा क्या रहा है, 2 raised to power 3। सो 2 raised to power 3 एंड 3 का स्क्वायर हमारा क्या आ गया बच्चों, इसका LCM आ गया। और अल्टरनेटिवली हम इसको डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे मैम, उसमें हम डिवाइड करेंगे, हम वहाँ डिवाइड करना स्टॉप कर देंगे जहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ जाए, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना बचे। तो जब हमने इसको किया तो ये कितना आ गया मैम, 2 into 2 into 3 into 3 दैट इज 72 is our LCM.
सिमिलरली इन द सेकंड पार्ट हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से गए हैं। यहाँ से 2 की कितनी पावर सबसे हाईएस्ट है मैम, 2⁴ वो ले लिया। यहाँ से मैम 3 की एक ही पावर है, यहाँ से 5 की एक ही पावर है, यहाँ से 7 कॉमन है और यहाँ से 11। और जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया सो वी गेट आवर एलसीएम इज 18,480। और बाय अल्टरनेटिव डिवीजन मेथड से हमने क्या किया मैम, जब हमें तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक हमारा जो एंड में कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा कुछ और ना बच जाए। और यहाँ पे मैम कॉमन फैक्टर हमारा सिर्फ 1 आ रहा है तो हम यहीं पे स्टॉप कर गए। और यहाँ से भी हमारा जो एलसीएम है वो क्या आ रहा है बच्चों, 18,480। Now let's look at the questions involving remainder. Let's understand this with the help of an examples. Find the least number of 3 digits that is divisible by, कि हमें वो लिस्ट नंबर्स निकालने हैं बच्चों 3 डिजिट वाले जो हमारे इनसे डिविजिबल हैं और जिनका रिमाइंडर जो है वो हमारे कितना है 9 आए इन ईच केस। तो हमने सबसे पहले क्या किया मैम, सबसे पहले फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट द लीस्ट नंबर जो इन सबको डिवाइड कर रहा है। अब जब हमने इनका एलसीएम निकाला तो मैम एलसीएम आ गया हमारे से कितना 600। अब हमें क्या चाहिए कि वो हमारे क्या करें, रिमाइंडर जो है वो 9 आए। अब हमें पता है मैम ये सब हमारे एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब अगर बच्चों में इसमें 9 ऐड कर दूंगी तो हर बार जब मैं इन्हें डिवाइड करूंगी तो ये हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, वेरी गुड 9 आएगा। तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 609। नाउ यूज़ ऑफ एलसीएम इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कि बच्चों हम एलसीएम के यूज़ से जो है प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। Example says that determine the 2 numbers nearest to 10,000 which are exactly divisible by each of these numbers, कि हमें बच्चों 2 नंबर निकालने हैं 10,000 के नियरर जो हमारे इन सभी नंबर से जो है वो क्या है डिविजिबल है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स का हमने क्या किया मैम एलसीएम निकाल लिया और इन सभी नंबर्स का एलसीएम हमारा कितना आया है 420। अब 420 एलसीएम आने के बाद हमने क्या किया मैम, हमें इस नंबर का ये बताना था कि ये नंबर हमारा किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो हमने क्या किया, हमने इस नंबर को डिवाइड किया। अब जब हमने इस नंबर को डिवाइड किया तो मैम हमारे पास कितना आ गया 340 आ गया। नाउ इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 340 फ्रॉम 10,000 तो हमारा नया नंबर जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इसका रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों, वेरी गुड 340। अब जब मैं 10,000 में से वो नंबर ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगी जो डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब मैम 9,660 जो है वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा डिवाइड करेगा। नाउ इफ़ वी ऐड डिफरेंस, अब अगर मैं डिफरेंस ऐड कर दूँ और या फिर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपका ये नंबर आ गया, दूसरा आप इसको एक और नंबर कैसे निकालेंगे कि मैम जो ये हमारा 420 और 340 आया है इसको डिफरेंस करके मैं 10,000 में ऐड कर दूंगी तो ये मेरा 10,000 से वो बड़ा एग्जैक्टली नियर बाय नंबर आ गया जो हमारा 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 से डिविजिबल है। Now let's start with the relation between HCF and LCM, कि HCF और LCM में भी कोई रिलेशन होता है मैम, yes there is, so let's understand it. The product of LCM and HCF of 2 numbers is equal to their product of A and B. अब बच्चों की अगर मान लीजिए मेरे पास HCF है और LCM है और मेरे 2 नंबर्स क्या हैं A और B हैं, तो आपका जो रिलेशन क्या होता है कि मैम जब आप A इंटू B करेंगे बच्चों तो वो हमारे किसके इक्वल आएगा, वो हमारे इक्वल आएगा HCF इंटू LCM के। ये हमारा क्या है, ये हमारा इनके बीच का रिलेशन है। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल। HCF एंड LCM हमारा इन 2 नंबर्स का दे रखा है बच्चों। हमें बोला गया है कि आपका एक नंबर क्या है 117 है, मतलब मुझे HCF गिवन है, LCM गिवन है, A दे दिया तो क्या बच्चों B की वैल्यू नहीं निकालने की, यस मैम इसको डिवाइड कर देंगे को यहाँ पे, यहाँ से हमारा B आ जाएगा। सो B हमारा यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 221 इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ इफ़ द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज़ वन ऑफ द नंबर्स, कि अगर मान लीजिए आपका जो 2 नंबर्स है HCF उनमें से ही एक नंबर है तो LCM क्या हो जाएगा, LCM दूसरा नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी टेक 2 नंबर्स 4 एंड 16, हमने HCF किया तो कितना आ गया मैम 4 आ गया। तो जब आप LCM करेंगे बच्चों तो LCM हमारा क्या आ जाएगा, LCM इज आवर 16। नाउ the third point says that the HCF of 2 numbers A and B is a factor of 1220। अब अगर मैंने बोला कि मेरे 2 नंबर्स हैं HCF क्या होगा, उनका फैक्टर होगा हमेशा किसके, LCM ऑफ these 2 नंबर्स। लाइकवाइज जो हमारा LCM होगा A B का वो हमारा क्या होगा, वो हमारा मल्टीपल होगा HCF ऑफ A एंड B के। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 नंबर्स लिए हैं बच्चों 12 और 20। अब जब मैंने इनका HCF लिया तो मैम वो आया 4, LCM कितना आया 60। अब हमने देखा 60 के फैक्टर्स कितने हैं मैम, ये हमारे सारे फैक्टर्स हैं। अब क्या इसमें 4 आ रहा है बच्चों, वेरी गुड, यस मैम इसमें हमारा 4 आ रहा है। दैट मीन्स जो HCF है वो हमारा क्या है, वो हमारा फैक्टर है किसका, LCM ऑफ A एंड B का। और जब हमने मल्टीपल लिखे 4 के तो मैम क्या बच्चों इसमें हमारा 60 आ रहा है, यस मैम आ रहा है।
यस अगर हमारा 60 आ रहा है तो दैट मीन्स जो हमारा LCM है वो क्या है, मल्टीपल है किसका, मल्टीपल ऑफ HCF. नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM. अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बच्चों. HCF ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स विल बी लेस देन द नंबर्स और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स. कि HCF जो है बच्चों हमारा जो नंबर्स है या तो उनके इक्वल आएगा या फिर उनसे हमेशा कम आएगा. LCM क्या होता है, LCM ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स या तो वो हमारा मैम हमेशा बड़ा आएगा या फिर उसके इक्वल आएगा. नाउ HCF ऑफ अ नंबर्स A एंड B वो हमारा क्या होगा मैम, फैक्टर होगा किसका, LCM ऑफ दीज फैक्टर्स. एंड एट द सेम टाइम जो LCM होगा A और B का वो क्या होगा हमारा, मल्टीपल होगा किसका, HCF ऑफ A एंड B का. Now if HCF of two numbers is one of the numbers, then LCM of the numbers is the other number. कि अगर मेरे दो नंबर्स का जो है HCF अगर मेरा एक कोई भी एक नंबर है तो LCM क्या हो जाएगा, वो दूसरा नंबर हो जाएगा. LCM टू को प्राइम नंबर्स का इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. क्यों, क्योंकि मैम वो दोनों को प्राइम नंबर हो गए, उनके बीच में तो कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1 है. सो द प्रोडक्ट ऑफ टू HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स AB इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट. जो अभी हमने बताया बच्चों कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B. Now let's look at the some important observations. The least of the common multiple of two or more numbers is called their LCM. कि दो कॉमन मल्टीपल्स जो होते हैं उनका जो सबसे लीस्ट नंबर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स, LCM. HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 1. कि अगर हमारे दो को प्राइम नंबर होंगे जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो उसका HCF कितना होगा, 1. LCM ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट. कि दो को प्राइम नंबर है उनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर ही नहीं है 1 के अलावा तो उनका वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया. द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स. कि HCF इंटू LCM किसके इक्वल होता है, वो जो दो नंबर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट के ही इक्वल होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.6. फर्स्ट पार्ट सेज दैट डिटरमिन द LCM ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें क्या करना है बच्चों, हमें इनका LCM निकालना है किसका, मैम 18 एंड 77 का. वेरी गुड स्टूडेंट्स. अब मैम 18 और 77 में हमने देखा कि इसमें तो हमारा कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं आ रहा है, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, ना ये हमारा 7 से डिविजिबल है. तो इसका LCM क्या आ जाएगा मैम, इसका LCM हमारा आ जाएगा LCM इज इक्वल्स टू 18 इंटू 77. That's how you can solve the remaining part, students. Now I hope you have understood this chapter pretty well. Now don't forget to revise this chapter and practice these LCM HCF questions again and again.